हेलो स्टूडेंट्स, जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो इस प्रॉब्लम में रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक सिंगल ब्लॉक रखा गया है। जब इस ब्लॉक पे फोर्स लगाई जाती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो आपको ये बताना है ब्लॉक स्लाइड करेगा या नहीं करेगा, मतलब ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा। तो ये प्रॉब्लम देखने में बहुत सिंपल है और है भी बहुत सिंपल, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं। तो आओ देखें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक 2 kg का ब्लॉक गिवन है और ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ पे F फोर्स लगाई गई है। हमें बताना है कि ये जो ब्लॉक है, चेक वेदर द ब्लॉक विल स्लाइड और नॉट, मतलब ब्लॉक जो है वो मूव करेगा या नहीं करेगा। अगर मूव करेगा तो इसकी एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करनी है। हमें कैसे पता चलेगा ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा? इसका कंसेप्ट ये है, सबसे पहले हम इस 2 kg ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ये 2 kg ब्लॉक है, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स शो करेंगे 10 न्यूटन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और क्योंकि ये सरफेस रफ है तो रफ सरफेस की वजह से एक फ्रिक्शन फोर्स भी आएगी। तो इस डायरेक्शन में हम फ्रिक्शन फोर्स शो करेंगे। तो अगर F अप्लाइड फोर्स है तो ये स्मॉल f क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है। तो हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले, क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये बहुत ही स्मार्ट फोर्स है। ये दिस इज स्मार्ट फोर्स, मतलब ये अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंगली अपना रंग बदलता है, इसलिए बहुत ही स्मार्ट फोर्स है। जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है, जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको हम FL भी बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है म्यू एस नॉर्मल रिएक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर फोर्स शो करें तो अपवर्ड फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है नॉर्मल, और नीचे को mg। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम स्टैटिक फ्रिक्शन की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो निकाल लेंगे। नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है तो n इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो 0.35, ये म्यू के है, ये नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे म्यू एस 0.35। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.35। और मास कितना है ब्लॉक का? 2 kg, और जी मान लेते हैं 10 यूज करेंगे। यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए हम 10 यूज कर लेते हैं। तो ये आ गया 0.35 इंटू 10, 3.5 इंटू 2, 7। तो ये है 7 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? 7 न्यूटन है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो सरफेस है इस ब्लॉक को इससे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफर नहीं कर सकता। उसके बाद ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो अप्लाइड फोर्स है, अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होगा तो ब्लॉक मूव करेगा। तो अप्लाइड फोर्स है 10 न्यूटन और स्टैटिक फ्रिक्शन की हाईएस्ट वैल्यू आई है 7 न्यूटन। इसका मतलब जो अप्लाइड फोर्स है F जो है अप्लाइड, वो है 10 न्यूटन, विच इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन आया 7 न्यूटन का, तो 10 इज ग्रेटर देन 7, सबको पता है। इसका मतलब जो ब्लॉक है वो स्लाइड करेगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ज्यादा है। तो इस डायरेक्शन में ये स्लाइड करेगा विद एक्सेलरेशन a। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ब्लॉक विल स्लाइड। तो ये जो ब्लॉक है ये स्लाइड करेगा, द ब्लॉक स्लाइड्स। अब अगर स्लाइड करेगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? फाइंड द एक्सेलरेशन इफ इट स्लाइड्स। तो एक्सेलरेशन
क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ नेट फोर्स डिवाइड बाय मास। तो नेट फोर्स क्या है, अप्लाइड फोर्स माइनस, जब ये मूव करेगा तो यहां पे हम लिखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक लगता है जब तक ये ब्लॉक रेस्ट पे रहता है। जैसे ही ये ब्लॉक स्लाइड करता है तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो उसका नेचर चेंज हो जाता है, स्टैटिक से वो क्या बन जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो क्योंकि अब ब्लॉक मूव कर रहा है तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, म्यू एफ के। तो अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा क्योंकि ये कंफर्म हो गया है कि जो ब्लॉक है उस वो मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए। और इसकी जो वैल्यू है वो होती है म्यू के एन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई अपने पास, अप्लाइड फोर्स है 10 म्यू के। अब म्यू एस नहीं यूज करेंगे, म्यू के यूज करेंगे, यहीं पे गलती होती है। 80% स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि वो फिर से 0.35 यूज कर लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन हमें क्या यूज करना है, म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों, क्योंकि अब ब्लॉक जो है वो, क्यों, क्योंकि अब ब्लॉक स्लाइड कर रहा है। तो म्यू के की वैल्यू यूज करेंगे 0.3। और नॉर्मल रिएक्शन होता है mg, नॉर्मल रिएक्शन होता है यहाँ पे म्यू के mg डिवाइड बाय टोटल मास। तो मास है अपने पास 2 और g है 10 डिवाइड बाय मास ऑफ द ब्लॉक यानी कि 2। तो ये अपने पास आ गया 10 माइनस, इसकी वैल्यू हो गई अपने पास 6, तो ये आ गया 2। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 4/2, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो इस एक्सेलरेशन से ये जो ब्लॉक है मूव करेगा। तो इस एक्सेलरेशन से ब्लॉक मूव करेगा। तो कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। सबसे पहले हम स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। इफ द अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन देन ब्लॉक स्लाइड्स। इस केस में अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ग्रेटर है, इसीलिए ब्लॉक स्लाइड करेगा। अब हम देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम। इसमें भी हमें यह बताना है कि ब्लॉक स्लाइड करेगा या नहीं करेगा। अगर करेगा तो किस एक्सेलरेशन से करेगा। तो सबसे पहला स्टेप, हमें स्टैटिक फ्रिक्शन की हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है और इसका फॉर्मूला होता है म्यू एस एन। और म्यू एस एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एन की वैल्यू 3g के बराबर है, mg होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3g, n होता है mg, मतलब इस केस में 3g। तो हम यूज करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट 0.3, मास है 3 और g है 10। तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ये आ गया अपने पास 3 × 3 9 न्यूटन। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 9 न्यूटन और अप्लाइड फोर्स कितना है, 5 न्यूटन। अब इस केस में अप्लाइड फोर्स जो है वो लेस देन है एफ एस मैक्स, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की हाईएस्ट वैल्यू जो है उससे कम है। तो हमारी जो सरफेस है वो 9 न्यूटन ऑफर कर सकती है मैक्सिमम, इस ब्लॉक को 9 न्यूटन फ्रिक्शन ऑफर कर सकती है ज्यादा से ज्यादा, और हम फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन। इसका मतलब ब्लॉक मूव नहीं करेगा क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लॉक विल नॉट मूव, ब्लॉक विल नॉट स्लाइड। तो यहाँ पे ब्लॉक जो है वो स्लाइड नहीं करेगा। जब स्लाइड ही नहीं करेगा तो उसका एक्सेलरेशन 0। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपने देखा प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट स्टेप ये है कि हम
स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अप्लाइड फोर्स से कम है, यानी कि अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, तो ब्लॉक स्लाइड करेगा। और जब ब्लॉक स्लाइड करेगा तो उस समय हम जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन निकालते टाइम हम जो फ्रिक्शन फोर्स है वो काइनेटिक फ्रिक्शन यूज करेंगे, क्योंकि जब ब्लॉक स्लाइड करता है, जब एक्चुअल रिलेटिव मोशन होता है तो उस समय काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते टाइम हमें काइनेटिक फ्रिक्शन का यूज करना है, तो वहां पे हम एफ के निकालेंगे म्यू के एन का फॉर्मूला यूज करके। तो इस तरीके से प्रॉब्लम बन जाएगा। इसी प्रकार वीडियोस देखते रहो, वीडियोस को ढेर सारा प्यार देते रहो, अपने दोस्तों से शेयर करते रहो। जो भी स्टूडेंट्स जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बोर्ड एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो सबके लिए यूजफुल है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे वीडियोस लेक्चर को बना रहे हैं और आप ऐसे ही एंजॉय करते रहो। थैंक यू सो मच। फिजिक्स को कंसेप्चुअली और डीपली समझना चाहते हो तो आप लाइव ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं फॉर क्लास 11, 12, जेई और नीट प्रिपरेशन। क्लासेस जूम पर होती हैं, पर्सनलाइज्ड 1-to-1 या स्मॉल बैचेस में, जहां डिटेल्ड थियरी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, रेगुलर डाउट सॉल्विंग और असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए दिए गए टेलीग्राम पर कांटेक्ट करो या व्हाट्सएप करो। फ्री फिजिक्स कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो फिजिक्स एडू मीडिया यूट्यूब चैनल। कीप लर्निंग फिजिक्स।